वॉइस ऑफ प्रयागराज, जज्बा सच दिखाने का। ये दिन बहुत महत्वपूर्ण का दिन है और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी प्रिय दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और कहता हूं कि अगर अभी तक आप नहीं आए तो आइए। अगली बार ये दीपावली के बाद जो कार्यक्रम होता है दीपदान का यमुना के पावन तट पर, ये केवल इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि अपने समाज को एक तागे में जोड़ करके, जैसे जब माला जो होती है अलग अलग गुरियों में होती है तो उसका महत्व कम होता है, लेकिन जब वो एक धागे में पिरो करके जब जोड़ी जाती है तो किसी के गले की शोभा बढ़ाती है। वैसे भारत विश्व गुरु तभी बनेगा जब जाति पाति के भेद को मिटा करके और सब एक साथ ऐसे उन्नति का दीप जला करके अपने जीवन में, अपने घर में, अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने देश में उन्नति का दीप जला करके और सब एक साथ खड़े होकर के एक घाट पर एक साथ खड़े होकर के जाति पाति के भेदभाव को मिटा करके उन्नति के पथ पर आगे बढ़ेंगे तो तमाम हमारे आने वाली पीढ़ियों को खुशियां मिलेंगी, आगे आने वाली पीढ़ियों को संपन्नता मिलेगी। और जो तमाम तरह की कुरीतियां हमारे समाज में ये राजनीतिक लोगों ने भर दिया है, वो अपने सुख के लिए, अपने राजनीति वोट के लिए जाति पात में पंक्ति में बांट करके, हमको हिंदू मुस्लिम इत्यादि में बांट करके, मैं तो कहता हूं जन्म से सभी सनातनी हैं। आइए, सनातन धर्म आपका स्वागत करता है और एक साथ मिलकर के कालिंदी के इस पावन तट पर पंडित धीरेन्द्र द्विवेदी जी के, देखिए अभी एक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जो पद यात्रा कर रहे हैं 7 नवंबर से 16 नवंबर, एक दूसरे धीरेन्द्र द्विवेदी जी हैं जो सबको एक साथ जोड़ करके दीप दान करके यहां पर एक स्थापना करना चाहते हैं कि प्रयागराज ये कहता है जैसे गंगा मिलती है, यमुना मिलती हैं तो बीच में सरस्वती का उद्गम होता है, ऐसे हम आप जाति पाति के भेदभाव को छोड़ेंगे तो हमारे हृदय में भी सरस्वती रूपी ज्ञान का प्रादुर्भाव होगा। यही उद्देश्य होता है मुख्य इस कार्यक्रम का, कालिंदी उत्सव का। महाराज जी, यह 3 नदियों का संगम है जी। इस संगम क्षेत्र में जी इस दीपदान का कितना महत्व नई पीढ़ी के लिए क्यों आवश्यक है? ये नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी सबके लिए है। देखिए, ये गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है, इसे प्रयाग कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई और सृष्टि का विस्तार होने लगा तो ब्रह्मा ने यहाँ हर पग पर यज्ञ किया, इसलिए इस धरती का नाम है प्रयाग। इसलिए इसे प्रयाग कहा जाता है क्योंकि यहां हर पग पर याग किया गया, इसलिए ये प्रयाग है। ये बहुत अद्भुत भूमि है जहां भरत जी महाराज आकर के खड़े होकर के और तीर्थराज प्रयाग से कहते हैं, मांगहु भीख त्याग निज धर्मु आरत काह न करे कुकर्मु। ये वो धरती है जहां चारों पदार्थों का भंडार भरा पड़ा है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। यहां पढ़ने वाले विद्यार्थियों को आज आप देखिए देश के कहां कहां किस किस कोने में बैठ करके कितने IAS बने हैं, कितने PCS बने हैं। इस धरती में ऐसी उर्वरकता है, इस धरती में ऐसी अद्भुत क्षमता है। यहां आने वाले हर एक विद्यार्थियों को अगर वो सच्ची लगन से, सच्ची निष्ठा से यहां सेवा करते हैं तो उद्देश्य की अपनी प्राप्ति करके तब यहां से बाहर जाया करते हैं।